हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our next chapter, that is The Monkey and the Crocodile from the book A Pact with the Sun. तो बच्चों, यहाँ पे आज हम जो है एक स्टोरी करने जा रहे हैं, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. मे भी आप में से कई बच्चों ने ये जो है स्टोरी सुनी होगी. एंड दिस स्टोरी इज फ्रॉम पंचतंत्र. यार, पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियां, उनमें से एक जो है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. तो कई बच्चे होंगे जिन्होंने सुनी हुई होगी ये मंकी एंड द क्रोकोडाइल. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एक फ्रेंडशिप की बात हो रही है कि किसके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, मंकी एंड क्रोकोडाइल. और उनकी फ्रेंडशिप, क्या हमें किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे एक मैसेज आता है. अब क्या मैसेज आता है? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो यहाँ पे जो एक फ्रेंडशिप है किसकी? मंकी की और क्रोकोडाइल की. मंकी जो है एक ट्री में रहता है, बहुत खुश है, वहाँ पे बहुत सारी फ्रूट्स हैं. और एक क्रोकोडाइल से उसकी फ्रेंडशिप होती है. और क्रोकोडाइल कहाँ रहता है? ग्राउंड में रहता है, रिवर में रहता है. और किस तरह से वो उसको डिलीशियस फ्रूट्स डेली देता है. क्या उन दोनों की फ्रेंडशिप जो है फॉरएवर रहती है, या कोई बिट्रे करता है, धोखा देता है एक दूसरे को? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर, थ्रू दिस स्टोरी. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. तो इससे पहले हमने एक चैप्टर करा था, तानसेन. और अभी हम जो है कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. और ये जो है पंचतंत्र से ली गई है स्टोरी, और फ्रॉम द बुक योर सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन. द मंकी, बंदर, और एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की ये कहानी है. और जैसे मैंने अभी आपको बोला है कि कई बच्चों ने जो है सुनी भी होगी मंकी और क्रोकोडाइल. तो मंकी एक जो है पेड़ पे रहता था और किस तरह से मस्त और एंजॉय करता था. वहाँ पे बहुत डिलीशियस फ्रूट्स थे. बट क्या था, वो अकेला रहता था. दैट इज वाई उसको एक कंपनी चाहिए थी, फ्रेंडशिप चाहिए थी. तो एक दिन एक क्रोकोडाइल आया और किस तरह से उन्होंने जो है फ्रेंडशिप करी. और कई जो है कई घंटे तक दोनों जो है आपस में टॉक करते थे, बातें करते रहते थे. अब क्या बातें करते थे? लेट्स सी. और लास्ट में क्या होता है, उनकी फ्रेंडशिप का एंड क्या होता है, हम इस स्टोरी में. तो बच्चों, बिफोर वी बिगिन द चैप्टर, लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट. और यही पॉइंट्स जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पैरा. अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री. एक मंकी जो है कहाँ रहता था? एक फ्रूट ट्री. फ्रूट से जो है लैडन था, भरा. और कौन रहता था यहाँ पे? एक मंकी. ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. और बैंक का किनारा. बैंक पर के किनारे एक फ्रूट ट्री था, और उसमें हु लिव्ड? अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री. और कहाँ पे था बच्चों वो? बैंक ऑफ अ रिवर. He made friends with a crocodile. अब यहाँ पे एक क्रोकोडाइल थे. और उसे क्या दिया? उसने अपने पेड़ में जो फ्रूट्स थे वो शेयर करे. गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स, ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ. उसको दिए खाने के लिए, और कुछ उसकी वाइफ के लिए दिए. एंड सेंड सम फ्रूट्स फॉर हिज वाइफ. दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड. अब ऐसा नहीं है रेगुलर, मेट रेगुलरली जो है मिलने लगे आपस में और बातें करने लगे. कौन कौन? और क्रोकोडाइल. द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. अब मंकी कहाँ रहता था बच्चों? पेड़ के ऊपर रहता था. और मगरमच्छ कहाँ रहता था? क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड, जमीन में रहता था. और दोनों जो है क्या करते? रोज मिलते थे और खूब बातें करते थे. तो यहाँ पे उसको एक कंपनी मिल गई मंकी को. क्लियर? कि वो अकेला रहता था. कहाँ रहता था बच्चों? लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर. और उसने किससे फ्रेंडशिप करी? क्रोकोडाइल से फ्रेंडशिप करी. और उसको क्या दिया बच्चों? डिलीशियस फ्रूट्स. और उसकी वाइफ के लिए भी दिया. और फिर जो है दे मेट रेगुलरली एंड टॉक. द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. अब हम बच्चों यही पॉइंट जो है वी आर गोइंग टू
डिस्कस इन द नेक्स्ट। ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है? लेट्स सी, दिस स्टोरी गिव्स अ मैसेज। ये आपको लेटर पता चलेगा कि क्या मैसेज देती है, तो बट हम ये कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या मैसेज दे रही है। दिस स्टोरी गिव्स अ मैसेज दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली। हमें किसी के ऊपर जो है, वी शुड एनीवन ब्लाइंडली, किसी के ऊपर भी हमें ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? रीजन अभी आपको पता चलेगा इस स्टोरी के थ्रू। We must think before taking any decision. This message has been conveyed through a friendship drama between a monkey and a crocodile. एक monkey और crocodile के बीच में यहाँ पे जो भी कन्वर्सेशन हुई है, उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि क्यों यहाँ पे मैसेज हमने लिखा है कि वी शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, कि हमें जो है आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब हमने क्यों लिखा ये, अभी लेटर जो है आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं हमें किसी पे ब्लाइंडली फेथ करना चाहिए या ट्रस्ट करना चाहिए। बिगिन द स्टोरी। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक समय की बात है, वंस जो है एक ऑन बैंक ऑफ अ रिवर, पर की नदी के किनारे, मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ। एक मंकी ने अपना घर बनाया था, कहाँ पे? पेड़ पे। और पेड़ किससे भरा हुआ था? लेटेन विथ फ्रूट्स। He lived in it, happily eating to his heart's content the fruit of his. अब वो अपनी इच्छा से अपने आप जो है वहां पे फ्रूट्स खाता था, और बहुत ज्यादा क्या था? He lived in it happily. यहाँ पे यू कैन सी, ये मंकी है और यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहा है, पेड़ है, पेड़ में फ्रूट्स लगे हैं, और he lived in it happily, heart's content the fruit of his ओन चॉइस, अपनी चॉइस के फ्रूट्स, और जब मर्जी आती थी तब वो जो है फ्रूट खाता था। तो यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं आप कितना जो है एंजॉय कर रहा है वो। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली। अब खुश तो है, बट क्या है, उसकी कोई कंपनी नहीं है। क्या है? वो अकेला है। वॉज हैप्पी बट लोनली एंड वांटेड अ कंपनी। ऑब्वियस है, अकेले रहते रहते बोर हो जाते हैं, कोई साथ जो आपस में क्या करें, बातें करें और एंजॉय करें, अपनी बातों को शेयर करें। तो दैट इज व्हाई ही वांटेड, क्या चाहिए था उसे? वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। वो चाहता था कि कोई उसको साथी मिले, उससे वो बात करे, और जो फ्रूट्स हैं, पेड़ में इतने सारे फ्रूट्स लगे हैं, ही वांटेड टू शेयर द फ्रूट्स विद दैट कंपेनियन। अगर कभी आप घर में अकेले होते, चाहते हैं ना कि कोई जल्दी से आ जाए और हम जो है आपस में बात करें, और अगर कुछ खा रहे हैं तो शेयर करें, तो सेम जो है मंकी क्या था? खुश था बट लोनली, अकेला था। दैट इज व्हाई ही वांटेड अ कंपेनियन। तो कंपेनियन क्यों चाहिए था? टू टॉक एंड टू शेयर द फ्रूट्स विद, बट देयर वाज नो वन एल्स। क्या था? कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी। ऐसा भी कोई मंकी हो, वो अकेला वहां पे रहता था पेड़ के पास। क्लियर? टिल वन डे, तब तक जब कौन आया? टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। फिर एक दिन क्या हुआ कि वहां पे एक मगरमच्छ जो है, क्रोकोडाइल, कहाँ पे अपीयर हुआ? रिवर साइड, नदी के किनारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल। ये क्या है? मंकी। मंकी कहाँ रह रहा है? ट्री में। क्रोकोडाइल जैसे ही उसने देखा कि वन डे एक क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, तो उसने देखा कि एक मगरमच्छ जो है नदी के किनारे अपीयर हुआ। हेलो डियर, सेड द मंकी। मंकी ने कहा, हेलो डियर, डू यू लिव इन दिस रिवर? क्या तुम इस रिवर में रहते हो? किसने पूछा ये? मंकी आस्क्ड क्रोकोडाइल, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स? अब मंकी ने कहा, क्या तुम्हें, वुड यू लाइक टू ईट फ्रूट, तुम क्या फ्रूट खाना चाहते हो? ईट सम फ्रूट। पूछा ये क्वेश्चन किसने करे? मंकी ने करे। किससे करे बच्चों? मगरमच्छ से करे, क्रोकोडाइल से करे। तो उसने क्या कहा? हेलो
डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। कि वो इतने समय से जो है अकेला रह रहा था, लोनली था, एंड ही वांटेड, क्या चाहिए था, ही वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक एंड टू शेयर द फ्रूट्स। और जैसे ही उसने क्रोकोडाइल को देखा, उसने कहा, भाई तुम क्या यहाँ पे रहते हो रिवर में, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने जो है पोलाइटली he replied, good morning, I did come here in search of food for myself and my wife। ये क्या कहा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आई किस लिए यूज है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने कहा यहाँ मैं क्यों आया हूँ, मैं अपने लिए और अपनी वाइफ के को सर्च करने आया हूँ, ढूंढने के लिए आया हूँ। आई कौन है यहाँ पे, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल ने क्या बोला, आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड, अपने लिए भी एंड फॉर माय वाइफ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी, ये नाइस, आपने मेरे को क्या ऑफर करे। किसने बोला, क्रोकोडाइल ने बोला, मंकी से बोला। द मंकी प्लग, प्लग का मतलब क्या होता है बच्चों, तोड़ना। अब बंदर ने क्या करा, he plucked some from the nearest branch, उसने पास की कुछ टहनियों से क्या तोड़े, फ्रूट्स। तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें देख सकते हैं आप कि किस मंकी जो है फ्रूट तोड़ रहा है, किसको देने के लिए, क्रोकोडाइल को। तो पास की कुछ टहनियों से क्या करा, कुछ फ्रूट जो है, plucked some fruits from the nearest branch and threw them down, और उनको कहाँ फेंका, क्रोकोडाइल के लिए। The crocodile found them delicious। अब फ्रूट्स कैसे थे, डिलीशियस थे, टेस्टी थे, बहुत अच्छे थे। थैंक्स ही सेड, क्रोकोडाइल ने क्या बोला, ही थैंक्स टू मंकी, may I have some on my next visit, certainly as many as you like and some for your wife too, said the monkey, who come again, I am rather lonely। का थैंक्स बोला क्रोकोडाइल ने, थैंक्स टू मंकी। और क्या बोला, मे आई हैव सम ऑन माय नेक्स्ट विजिट, कहा क्या मैं जो है नेक्स्ट विजिट में, सर्टेनली, कहा ऑफ कोर्स, एज मेनी एज यू लाइक, जितनी आप चाहते हैं उतनी ले सकते हैं, एंड सम फॉर योर वाइफ टू, अपनी वाइफ के लिए भी ले सकते हैं। सेड द मंकी, और उसने क्या बोला, डू कम अगेन, आई एम रेदर लोनली हियर, उसका तुम दोबारा आना, मैं यहाँ पे हूँ, अकेला रहता हूँ। यहाँ पे अभी आपने क्या पढ़ा कि एक मंकी था, मंकी कहाँ रहता था, में रहता था। ही वॉज हैप्पी, बट कैसा था वो, लोनली था, अकेला था। और ही वांटेड, क्या चाहिए थी उसे, वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक एंड टू शेयर द फ्रूट्स। वो चाहता था कि कोई उसका साथी आए, उससे बातें करें और उसको शेयर करें फ्रूट्स। एक दिन क्या देखा उसने कि एक जो है क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्रोकोडाइल है और कहाँ पे, रिवर साइड में है। और उसने उससे पूछा, हेलो करा, एंड डू यू लिव इन दिस रिवर, ही आस्क्ड, मंकी आस्क्ड टू क्रोकोडाइल। ये बच्चों, ने किससे पूछा, क्रोकोडाइल से पूछा कि क्या तुम यहाँ रिवर में रहते हो, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। और उसने ऑफर करे, क्योंकि वो क्या चाहता था, ही वांटेड अ कंपेनियन, और अब उसे क्या मिल गया था, ये कंपेनियन साथी मिल गया था। तो उसने उससे बातें करी और उसने कहा कि डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। और उसने जिस तरह से उसको ऑफर करा, उसने कहा, नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। और उसने कुछ फ्रूट्स जो है उसको जो है तोड़ के क्या करे, प्लग का मतलब क्या होता है, तोड़ना। कहाँ से तोड़े, पास की ब्रांच से। और उनको थ्रू, थ्रो का क्या होता है, सेकंड वर्ड थ्रू, और उनको जो है नीचे डाले। तो क्रोकोडाइल को, और उसने कहा क्या मैं जो है नेक्स्ट विजिट में भी ले सकता हूँ। उसने कहा, सर्टेनली एज मेनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाना। टू कम अगेन, आई एम रेदर लोनली हियर। तो मंकी ने कहा, भाई मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और आप दोबारा आना। तो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा उसने, कौन कौन है यहाँ पे, मंकी कहाँ रहता है, सी पे रहता है,
अकेला रहता है और उसको कौन सा कंपेनियन मिला? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ठीक है, तो यहाँ पे आप पिक्चर, आपको यहाँ पे क्या है, वो लोनली है, अकेला है, हैप्पी है। क्लियर? यहाँ पे उसे कौन मिला? क्रोकोडाइल मिला एज ए कंपेनियन, साथी मिल गया उसे। और यहाँ पे वो उसको क्या दे रहा है? फ्रूट्स दे रहा है, यहाँ से तोड़ के, नियर जो है नियरेस्ट ब्रांच से ही थ्रू द फ्रूट्स डाउन फॉर क्रोकोडाइल। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली। अब जो क्रोकोडाइल था वो क्या करता था? रेगुलरली के पास visited the monkey regularly and ate from किसके? each की, ate the fruits which his host किसको बोलते हैं? मान लो कि आप, किसी ने जो है आपको पार्टी में बुलाया है, तो वो कौन है? होस्ट है। या मैंने कोई पार्टी अरेंज करी है तो मैं क्या होंगी? उसकी होस्ट होंगी। तो सेम है यहाँ पे, क्या है? क्रोकोडाइल monkey regularly and ate the fruits which his host कौन हुआ यहाँ पे? मंकी। कौन हुआ है? मंकी। host threw down. He took some home for his wife. उसने कुछ खाए और कुछ अपने वाइफ के लिए ले गया घर में। The monkey and the crocodile were now the best of friends. अब दोनों के दोनों कौन कौन बच्चों? Monkey and the crocodile were now the best of friends. अच्छे दोस्त बन गए। They talked and were never tired of talking. इतने अच्छे दोस्त बन गए, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। अब आपकी भी बेस्ट फ्रेंड होगा, तो आप क्या करते हैं? बातें करते रहते हैं और आपका मन करता है कि बातें करते रहे। सेम जो है यहाँ पे क्रोकोडाइल और मंकी टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। थके नहीं, टायर्ड माने थकना। इतनी बातें करते थे, थकते भी नहीं थे। वो दोनों इतने बेस्ट फ्रेंड थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स। अब किस किस के बारे में बात करते थे? सारे बच्चे ध्यान से देखें। बर्ड्स के बारे में बातें करते थे, चिड़ियों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, अबाउट द विलेजेस, और जो पास के गांव थे उनके बारे में दे टॉक नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बातें करते थे, चिड़ियों की बातें करते थे, एनिमल्स की बातें करते थे। इवन जो विलेजर्स थे, जो विलेजर्स थे आसपास के, वहाँ पे जो विलेजर्स रहते थे, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं इन रेजिंग। रेजिंग का मतलब क्या है? ग्रोथ। तो क्रॉप्स लगाते हैं, उनकी जो है कैसे ग्रो करेंगे, गुड क्रॉप्स फॉर। लैक का मतलब क्या होता है बच्चों? एब्सेंस ऑफ रेन, या कमी होती है कभी रेन की, तो कौन सफर करता है? विलेजर्स या फार्मर्स करते हैं। तो यहाँ पे वो ये वाली बातें करते थे, ये नहीं कि अपने बारे में सोचते थे या किसी के बारे में सोचते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में। तो ये बच्चों आगे लेकर जो है क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, कि किसके बारे में बात करते थे? बर्ड्स के, एनिमल्स के, और विलेजर्स जो लेते थे उनकी डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज कौन सी थी कि जो फेस करते थे ग्रोइंग गुड क्रॉप्स, और किसकी एब्सेंस में, किसकी लैक में। लैक का मतलब क्या होता है? कमी। अगर कभी बारिश नहीं होती थी तो कितनी प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना पड़ता था। ये बातें जो हैं दोनों करते रहे एनी आवर्स, बहुत घंटे तक आपस में बात करते। इससे क्या पता चल रहा कि कैसे थे वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? दे टॉक एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, कभी नहीं थकते थे। क्लियर? तो यहाँ पे आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हमने क्या बात करी, कि यहाँ पे एक मंकी रहता था। मंकी कैसा रहता था बच्चों? कौन से पेड़ पे रहता था? अ ट्री लेडन विथ फ्रूट्स। फ्रूट से भरा हुआ था पेड़, बहुत सारे फ्रूट्स थे उसमें। बहुत खुश था, बट कैसा था? वो लोनली था एंड ही वांटेड अ कंपेनियन टू टॉक एंड टू शेयर द फ्रूट्स। एक दिन क्या कौन आया वहां पे? अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। उसने उसे इंट्रोडक्शन करा और उससे पूछा कि गुड मॉर्निंग, और किस वजह से उसने कहा कि यहाँ पे मैं किस लिए आया हूँ? आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ, अपने लिए और फॉर माई वाइफ। फिर जो है मंकी उसको क्या देता है बच्चों? फ्रूट्स। और वो उसको बोलता है कि रेगुलरली क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड ईट द फ्रूट्स। रेगुलरली आने लगा, फ्रूट्स खाने लगा, और दोनों जो है बहुत बातें करने लगे थे। टॉक, और किसकी बातें करते थे? बर्ड्स की, एनिमल्स, यहाँ पे वो अकेला है, लोनली है,
हैप्पी, खुश है बच्चों, बट लोनली, अकेला है। यहाँ पे कौन मिल गया उसको? कंपेनियन, क्रोकोडाइल। और यहाँ पे वो क्या शेयर कर रहा है? फ्रूट्स शेयर कर रहा है किससे? क्रोकोडाइल से। अब उसे कंपेनियन के में कौन मिला है? क्रोकोडाइल। साथ ही कौन मिला है? क्रोकोडाइल। तो क्या चाहते थे वो? ही वांटेड टू टॉक टू कंपेनियन एंड शेयर द फ्रूट्स। और वही क्लियर? अब दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी completed. Now come to the second part. अब कौन-कौन सी points we are going to discuss? Let's see. The crocodile's wife was annoyed. अब बहुत घंटे तक बातें करते रहते थे, घर में देर से जाने लगे। ऑब्वियस है, आपके घर में भी होता है ना, जब देर से आते तो मम्मी डांटती है ना बच्चों कि आप लोग देर से क्यों आए हैं। तो सेम जो है वो बहुत घंटे तक बातें करते थे। तो ये वाले पॉइंट्स भी पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स। द क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल की वाइफ जो है बहुत एनॉयड, ज्यादा जो है गुस्सा करने लगी, इरिटेट होने लगी। क्यों होने लगी? बिकॉज हर हस्बैंड, और उनके हस्बैंड कौन थे? क्रोकोडाइल, केम होम लेट। अब जब दोनों जो है बहुत घंटे तक बातें करते थे तो ऑब्वियसली जो है वो कहाँ घर में कैसे जाते थे? लेट, देर से। ही डिडंट लाइक हिज फ्रेंड। ही कौन है? क्रोकोडाइल्स वाइफ। उसे जो है उनकी फ्रेंडशिप, किसकी? मंकी की फ्रेंडशिप विद द मंकी, ही डिडंट लाइक। द क्रोकोडाइल couldn't altogether ignore his wife wishes. अभी हम देखेंगे कि उसकी वाइफ की विश क्या थी, किसको उसने इग्नोर कर नहीं। द क्रोकोडाइल couldn't altogether ignore his wife's wishes. तो ये वाले पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी हम यही पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी। अब एक दिन क्या हुआ बच्चों कि जो क्रोकोडाइल था, स्टेड माने रुका, कहाँ पे रुका? विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। और दिन वो जल्दी चला जाता था, बट उस दिन उसने क्या करा कि कुछ देर ज्यादा रुक गया। एक बातें करते करते उन्हें समय का नहीं पता चला। हिज वाइफ वाज। अब जो क्रोकोडाइल था उसकी जो है बहुत ज्यादा इरिटेट, वेट कर रही थी। किसका वेट कर रही थी? क्रोकोडाइल का। एंड वेटिंग, मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल। अब छोटे छोटे से जो है उसके बच्चे थे, लिटिल क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन, अभी अभी जो है इसका मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ इमरजेंस ऑफ यंग बेबी फ्रॉम एन एग। अंडे से उसी समय जो है निकले थे वो बच्चे। तो उनको मैनेज करते, उनका इंतजार करते करते उनको जो है वो मैनेज कर रही थी। किसको मैनेज कर? क्रोकोडाइल दैट हैड जस्ट बीन। तो अभी अभी जो है एग से बाहर आए थे। सेड, हु इज दिस? उसने कहा, व्हाट शी सेड, जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी, उसने कहा, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, जिसको तुम इतना चाहते हो, कौन है वो तुम्हारा फ्रेंड? ओह, ही इज वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? क्रोकोडाइल के लिए। क्रोकोडाइल ने कहा कि वो कौन है? वो एक बहुत अच्छा क्या है? मंकी की वाइफ क्यों इरिटेट हुई थी बच्चों, क्यों अनॉयड हुई थी? कि वो इसका वेट कर रही थी और छोटे छोटे बच्चों को मैनेज कर रही थी, जो अभी अभी जो है जिन्होंने जो है बॉन्ड हुए थे, या आप कह सकते हैं अंडे से निकले थे। तो उन्होंने गुस्से में बोला, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स, जिसको तुम इतना चाहते हो, यू आर सो फॉन्ड ऑफ। ही इज अ वेरी नाइस मंकी, राइट? क्रोकोडाइल रिप्लाई टू हिज वाइफ, ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। वो कहाँ रहता है? ही कौन है यहाँ पे? मंकी। मंकी लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, एक जो है पेड़ है, और वहां पे जो यहाँ पे देख सकते हैं चल रही है दोनों की। क्रोकोडाइल, मेल क्रोकोडाइल है और उसकी वाइफ है। दोनों के हस्बैंड वाइफ की यहाँ पे टॉकिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं दोनों के दोनों। क्लियर? ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री। मंकी कहाँ रहता है? फ्रूट। मंकी लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे।
मंकी है वो तुम्हारे लिए क्या करता है, एवरी डे ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू। जो तुम रोज फ्रूट्स खाते हो वो कौन भेजता है, मंकी। डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, कि रोज मैं फ्रूट्स लाता हूँ तुम्हारे लिए, तुम क्या ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं क्लाइंब करता हूँ ट्री में और तुम्हारे लिए फ्रूट लाता हूँ। ऑब्वियसली कौन भेजता है ये, मंकी भेजता है, मेरा फ्रेंड। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज टू यू। अगर मैं पेड़ में तो चढ़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैं तो क्रोकोडाइल हूँ और कहाँ रहता हूँ, ग्राउंड में, और पेड़ में चढ़ नहीं सकता, तो ऑब्वियसली कौन देता है ये फ्रूट्स, हु सेंड दीज फ्रूट्स, ऑब्वियसली कौन भेजता है, मंकी। तो उसने अपनी दोनों की बातें चल, तो उन्होंने कहा कि भाई कौन सा फ्रेंड है तुम्हारा, तो वो उनको एक्सप्लेन करता है, right? A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. अब एक होता है ना मजाक के रूप में, फनी वे में बोलते हैं ना हम, मजाक उड़ाने के लिए, हाँ हो सकता है तुम्हारा जो है दोस्त क्या है, नाइस हो सकता है, replied the wife with obvious sarcasm। एक होता है ना मजाक उड़ाते, इसी वे में जो है उसको बोला sarcasm। If you ask me, this monkey should be my foot। उसने कहा I want to eat his heart so much। उसने कहा अगर तुम मुझसे पूछे तो दिस मंकी शुड माय फूड, ये मंकी क्या हो सकता है कि मेरा खाना हो सकता है, और मुझे जो है आई वांट, बोला यहाँ पे आई किसके लिए है, क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल्स वाइफ। उसने कहा आई वांट, क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी उसने बोला कि आई वांट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मुझे उसका क्या खाना है, हार्ट खाना है। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, की बातें कर रही हो, फुलिश, व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, shouted the crocodile। क्रोकोडाइल को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उसका वो बेस्ट फ्रेंड था मंकी, और वो बोले थे कि क्या बोल रही थी बच्चों, he wanted to eat his heart। shouted the crocodile, I can't kill a friend। अब फ्रेंडशिप उनकी, तो कोई अपने फ्रेंड को मार देगा बच्चों, नहीं मारेगा ना, तो उसने कहा आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं कि अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता, तो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर ए चेंज ऑफ टेस्ट। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर्ड द वाइफ। अब उसके ऑर्डर को, उसकी वाइफ को गुस्सा है, उसने क्या ऑर्डर दिया, उसने कहा तुम इसको यहाँ पे ले आए, आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ, सो यू कैन ईट हिम, नेवर डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो उसने क्या बोला कि आई वॉन्ट टू सी हिम। अब वो वहां पे अगर उसको लेके आता तो ऑब्वियसली जो उसकी वाइफ थी वो उसको चाहती, तो उसने कहा आई वॉन्ट टू सी हिम, तो उसने कहा सो यू कैन ईट हिम, तो तुम उसको खा जाओगी, नेवर, मना कर दिया, डिक्लेयर। क्रोकोडाइल ने क्या कहा, मैं नहीं लाऊंगा उसे क्योंकि तुम उसको खा जाओगी। हिज वाइफ वाज फ्यूरियस, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो वाइफ को, उसकी क्रोकोडाइल की वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ये जो है डिनाई कर रहा है, मना कर रहा है, एंड शी डाइव्ड, और वो जो है कहाँ चली गई, पानी के, डाइव बने गोता लगाना, नीचे चली गई, इनटू हाइड बने, herself एट द बॉटम ऑफ द रिवर, और पानी के नीचे जो है बॉटम पे चली गई, लीविंग द लिटिल वंस, और जो छोटे छोटे कहीं पे छोड़ के चली गई, टू पेस्टर देयर फादर। और पेस्टर क्या होता है, अब बच्चे क्या करते हैं बच्चों, आप लोग भी करते हैं ना, अपने पेरेंट्स से छोटे छोटे क्वेश्चंस पुट करते हैं, बार बार करते हैं, तो थोड़ा सा इरिटेट होते हैं। तो पेस्टर का मतलब क्या होता है, टू इरिटेट समवन बाय आस्किंग समथिंग रिपीटेडली। अगर लगातार आप बार बार कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होता है, इरिटेट होते हैं। उसने क्या करा, वो छोटे छोटे बच्चों को उनके फादर के पास छोड़ के कहाँ चली गई, एट द बॉटम ऑफ द रिवर, पानी के नीचे चली गई। कौन चली गई बच्चों, क्रोकोडाइल की वाइफ। तो यहाँ पे देखो आप दोनों बातचीत चल रही है, किस तरह से वो कह रही है कि he wanted to eat his heart, मंकी का हार्ट खाना चाहती है, और वो उनको ऑर्डर दे रही है कि क्या ऑर्डर दे रही है, यू ब्रिंग हिम हियर, कि तुम जो है मंकी को यहाँ लाओ, आई वांट टू सी हिम। बट ये हस्बैंड ने क्या बोला,
कि तुम जो है उसको खा जाओगी, दैट इज वाई उन्होंने उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया। और गुस्से में उनकी वाइफ जो है, क्रोकोडाइल की वाइफ कहाँ चली जाती है, डाइव्ड इनटू हाइट, और अपने आप छिप जाती है हरसेल्फ एट द बॉटम, जब पानी के नीचे चली जाती है ऑफ द रिवर, लिविंग द लिटिल, और बच्चों को भी लेके नहीं जाती, बच्चों को भी कहाँ छोड़ जाती है, फादर के पास। क्यों हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो है क्वेश्चन पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या, इरिटेट होने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए बच्चों को वहां से चली जाती है, कौन, उसकी वाइफ। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा। अब डायलेमा क्या होता है बच्चों, टू बी और नॉट टू बी सिचुएशन वेयर वन हैज टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस। अब उसके पास क्या था कि उसकी वाइफ क्या चाह रही थी कि उसके फ्रेंड आ जाए वहां पे, मंकी को खाना चाहती थी, बट ऑन द अदर हैंड उसकी क्या थी, वो फ्रेंडशिप। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं मैं, कौन सी ये ऐसी सिचुएशन थी कि वेयर वन हैज टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस। उसके पास ऐसी डिफिकल्ट चॉइस थी, एक तरफ उसका ऑन द वन हैंड उसका फ्रेंड था, और दूसरी तरफ कौन था, उसकी वाइफ का डिसीजन था या उसकी विश थी। क्या विश थी उसकी, वांटेड टू ईट हिज हार्ट, उसके फ्रेंड के हार्ट को। द क्रोकोडाइल वाज इन हिज डायलेमा, he loved his wife। अब ऑब्वियस है, जब वाइफ के साथ रहता है तो वाइफ को वो बहुत प्यार करता था, he loved his wife and was very fond of his friend, और अपने दोस्त को भी बहुत, क्योंकि इतने दिन से वो उसको फ्रूट दे रहा था, दोनों बातें कर रहे थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो अब उसकी क्रिटिकल क्या थी, एक सिचुएशन थी, एक तरफ वो अपनी वाइफ को लगता था, और ऑन द अदर साइड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड। फाइनली ही डिसाइडेड, फाइनली क्या डिसाइड करा, बच्चों ध्यान से सुनिए यहाँ पे, तो फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। अब उसने क्या करा कि फाइनली, आफ्टर ऑल वाइफ तो वाइफ थी, उसने अब कहा कि अपनी फैमिली को बचाना है, तो उसने फाइनली व्हाट ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। अब उसने कहा अपनी वाइफ का साइड लेने के लिए क्या प्लानिंग करी, लेट्स सी। शी वाज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। अब आफ्टर ऑल क्या थी, उसकी वाइफ थी, जो है विश को पूरा करना था। अब देखते हैं क्या करता है वो। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे ए फ्रेंड। अब सिन क्या होता है बच्चों, पाप। अब क्रोकोडाइल जो है, जैसे अभी मैंने कहा कि डायलेमा में था कि एक तरफ उसकी फ्रेंड, उसका फ्रेंड था, और दूसरी तरफ उसकी वाइफ थी। अब उसने कहा ये क्या है, एक पाप है, टू बिट्रे, बिट्रे का मतलब क्या होता है बच्चों, धोखा देना, कि ये एक पाप है, एक अपने दोस्त को, बेस्ट फ्रेंड को धोखा देना। बट आई हैव नो चॉइस। अब क्रोकोडाइल ने कहा कि भाई मेरे पास क्या है, कोई चॉइस नहीं है। उसे पता ही न्यू कि ये क्या है, एक पाप है, टू बिट्रे, धोखा देना अपने फ्रेंड को। ही सेड टू हिमसेल्फ, अब अपने आप उसने बात करी, उसने कहा भाई नहीं, ये तो बहुत गलत है, ये एक पाप है, सिन है, कि अपने दोस्त को मैं क्या कर रहा हूँ, बिट्रे कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। तो ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से बोला, आई विल इनवाइट monkey the monkey home and hope for the best। अब उसने कहा कि अब उसने प्लानिंग करी कि ऐसा करता हूँ कि मैं किसको इनवाइट करता हूँ, अपने दोस्त को इनवाइट करता हूँ घर में, क्लियर। और उसने सोचा कि अच्छा होगा, होप फॉर द बेस्ट। अब ऑब्वियस है वो बेस्ट था, वो चाहता नहीं था, अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता था, दैट इज व्हाई ही सेड हिमसेल्फ होप फॉर द बेस्ट एंड आई विल इनवाइट द मंकी। मैं किसको इनवाइट करूंगा, करूंगा घर में, एंड होप फॉर द बेस्ट। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर ए मील। अब उसने क्या प्लानिंग करी, तो उसने मंकी से बोला, वाइफ जो वॉन्ट्स यू ओवर अ मील, कि मेरी वाइफ चाहती है कि तुम हमारे घर किसमें आओ, खाने में आओ। डियर फ्रेंड, said the crocodile, when he visited the monkey next, you must come home with, कहा कि when he visited monkey next, उसने कहा जब मैं जो है, you must come home with me today, उसने कहा आज ही जो है मेरे साथ जो है तुम चलो। said the monkey, I am no swimmer। जब उसने कहा कि भाई आज ही तुम्हें चलना है, तो home with me today with pleasure, said the monkey। तो उसने कहा with pleasure। monkey ने कहा ठीक है, वो खुश हो गया। I am no swimmer। तो उसने कहा भाई
मेरे को तो तैरना आता नहीं है, तो मैं कैसे जाऊंगा रिवर की उस साइड। ने बोला बच्चों, ये मंकी ने कहा क्रोकोडाइल से, आई एम नो स्विमर, मुझे तैरना नहीं आता है, बट कैन राइड, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइड ऑन योर बैक, ये मैं तुम्हारे ऊपर क्या कर सकता हूँ, राइड कर सकता है, सवारी कर सकता हूँ। एंड दिस सेट आउट इन द मिडल ऑफ द रिवर, और फिर जो है वो उसके ऊपर राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये कौन है बच्चों, मंकी है और क्रोकोडाइल है, और क्रोकोडाइल के बैक में कौन बैठा है, मंकी, दोनों जो है राइड कर रहे हैं। एंड दे सेट आउट, और दोनों जो है निकल पड़े, राइट। तो कहाँ जा रहे हैं ये बच्चों, किसके घर में जा रहे हैं, क्रोकोडाइल के घर में। किसने इनवाइट करा, मंकी ने इनवाइट करा, इनवाइट करा तो इसकी उसकी जो वाइफ थी, शी वांटेड टू सी हिम, और क्यों देखना चाहती थी, क्योंकि उसका हार्ट खाना था, शी वांटेड टू ईट हिज हार्ट। क्लियर। इन द मिडल ऑफ द रिवर, जब वो रिवर के कहाँ पहुंचे, मिडल, बीच में पहुंचे, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस पे वो राइट कर रहे हैं, क्रोकोडाइल के ऊपर। तो जैसे ही वो मिडिल में पहुंचे, वेयर द करंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, करंट किसको बोलते हैं यहाँ पे, ये नहीं कि आपको बिजली का करंट लग रहा है, यहाँ पे लहरों के लिए बोला है, वेव्स के लिए बोला है, राइट। जहाँ पे वेव्स जो है, करंट जो है बहुत तेज थी, स्ट्रॉन्गेस्ट थी। अब क्रोकोडाइल ने क्या करा, कुड नॉट नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, इंटेंशन क्या होता है बच्चों, कि मेरा उद्देश्य क्या था, क्या उद्देश्य था कि मैं जो है इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ, क्या उद्देश्य था, कि उसकी वाइफ चाहती थी उसका हार्ट खाना, राइट। तो उनका इंटेंशन क्या था, तो वो अपने इंटेंशन को, अपने उद्देश्य को छिपा नहीं पाया, कौन, क्रोकोडाइल। सॉरी माय डियर, अब क्या बोला उसने, सॉरी माय फ्रेंड, मुझे माफ करना मेरी फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली, हेजिटेटिंगली मीन, अब एक होता है ना कि आप बेस्ट फ्रेंड, आप बेस्ट फ्रेंड को बोल रहे कि भाई मैं जो है तुम्हें मारने लाया हूँ या किस लिए लाया हूँ, तो वो इतना झिझक रहा था, कौन, क्रोकोडाइल, क्योंकि वो नहीं चाहता था अपने फ्रेंड को मारना, बट अपनी वाइफ की विश को पूरे करने के लिए वो यहाँ पे क्या है बच्चों, कि अपने इंटेंशन को, अपने जो उनका इंटेंशन था, उद्देश्य था, उसको हाइड नहीं कर पाया, छिपा नहीं पाया। Or what he said to his friend, sorry, my friend, he said hesitatingly, but I have to go under water now. कि मुझे क्या करना है, पानी के अंदर जाना है। अब बच्चों ये पानी के अंदर जाएगा तो बंदर कहाँ जाएगा, मंकी कहाँ जाएगा, पानी में डूब जाएगा, क्योंकि he was not a swimmer, वो तो स्विमर नहीं था। तो क्रोकोडाइल ने कहा, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू। अब उसने सीधे सीधे बोला, भाई मैं यहाँ पे तुम्हें क्यों लाया हूँ, तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। उसने अपना पूरा बता दिया, उसने इंटेंशन बता दिया कि मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ, क्योंकि मुझे पानी के अंदर जाना है, और मैं यहाँ तुम्हें क्यों लाया हूँ, बिकॉज यू हियर टू किल यू, क्योंकि मेरी वाइफ, माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव, अब मेरी वाइफ जो है सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट ईटिंग योर हार्ट। सर्वाइव माने कि जिंदा नहीं रहेगी अगर तुम्हारा जो है वो हार्ट नहीं खाएगी। किसने बोला ये बच्चों, क्रोकोडाइल ने बोला, मंकी से बोला, सॉरी माय फ्रेंड, कि मैं यहाँ पे तुम्हें किस लिए लाया हूँ, मारने के लिए लाया हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ जो है शी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, कि अगर उसे तुम्हारा हार्ट नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगी, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। गुड बाय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडल ऑफ द रिवर में पहुंच गया, और ये पानी के अंदर डूब रहा है, तो जब पानी के अंदर डूबेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस है ये भी जो है पानी के अंदर चला जाएगा। क्लियर। यहाँ पे पूरा अपना इंटेंशन बताया कि भाई मेरा इंटेंशन क्या है, और मैं क्यों तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ, और अभी मुझे क्या है, आई हैव टू गो अंडर वाटर, मुझे पानी के अंदर अभी जाना है, और अपना उद्देश्य, इंटेंशन बताया। इंटेंशन क्या होता है बच्चों, उद्देश्य क्या है मेरा, और हाइड मैंने छिपना, तो उसने छिपा नहीं पाया अपने इंटेंशन को, वो नहीं चाहता था अपने फ्रेंड को नुकसान कर पहुंचाना या मारना नहीं चाहता था, बट ऑन द अदर हैंड उनकी जो वाइफ की विश क्या थी, इसकी वजह से आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, बिकॉज माय वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, और गुड बाय कह के वो पानी के अंदर जैसे ही जाने लगा। तो बच्चों देखते हैं व्हाट हैपेंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो दो पार्ट हमने कंप्लीट करे, पहले में हमने देखा कि शिप की
सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से उसकी वाइफ जो है बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी, बहुत ज्यादा अनॉयड थी, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे थे और क्रोकोडाइल जो है अपनी फ्रेंडशिप के कारण जो है घर में कैसा जा रहा था, लेट जा रहा था। और उसने अपनी क्या विश रखी, क्रोकोडाइल की वाइफ ने वांटेड टू ईट हिज फ्रेंड्स हार्ट। और फ्रेंड कौन था बच्चों, मंकी। क्लियर, ये हमने दो पार्ट पढ़े। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द मंकी वाज थंडरस्ट्रक। तो अभी मैं कई क्वेश्चन जो है मेरे माइंड में आ रहे हैं आप लोगों से पूछने के लिए, तो पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन आई आस्क यू द क्वेश्चन। और कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो बच्चों आप लोग पूछ सकते हैं। तो थर्ड पार्ट में हम व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, द मंकी वाज थंडरस्ट्रक। अब ऑब्वियस है आपकी फ्रेंडशिप हो रखी है, आप बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और आप कोई ऐसी बातें कर देंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो आपको विश्वास नहीं हुआ कि आपका फ्रेंड बोल देगा। तो यहाँ पे जो मंकी था, ही वॉज थंडरस्ट्रक, ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। अब वो समझ गया कि मेरी लाइफ क्या है, डेंजर है, क्योंकि ही वॉज नॉट ए स्विमर, क्योंकि स्विमर नहीं है, और अगर ये पानी के अंदर जाएगा तो उसे लगा भाई मेरी लाइफ क्या है, खतरे में है। He knew his life was in danger. Clear? He kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the sea. अब उसने जो है ठंडे दिमाग से सोचा। अभी उसको अगर गुस्सा आ जाता तो ऑब्वियस है क्या होता, कि उसको जो है लाइफ से मर जाता, वो पानी के अंदर डूब जाता है। परंतु उसने क्या करा, he kept his cool, ठंडे दिमाग से सोचा, and persuaded means crocodile को मनाया, on a pretext to swim back to the tree। अब क्यों उसने कहा वापस जाने के लिए, अभी जो है थोड़ा सा सस्पेंस है, ये जो कल हम जो है इसको क्लियर करेंगे। he decided then to discontinue, और उसके बाद जो है उसने कंटिन्यू करा तो his friendship with the crocodile, और क्रोकोडाइल के साथ अपनी को डिसकंटिन्यू करा। तो बच्चों these 3 points we are going to discuss in the next part of this chapter। तो अभी हम नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने 2 पार्ट जो है इसके कंप्लीट करे हैं, तो थर्ड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, क्योंकि मंकी और क्रोकोडाइल की एक फ्रेंडशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, तो लास्ट में हम देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर कि क्या मैसेज जो है कन्वे हुआ है, क्या फ्रेंडशिप को हमें धोखा देना चाहिए, बिट्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये हम देखेंगे एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।